ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो वी वर डूइंग व्हाट? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, राइट? तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? क्या होना चाहिए? दो वेव्स अगर कोवेरेंट, इंटरफेयर करनी है तो दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एंड फ्रीक्वेंसी वाली। कांस्टेंट फेज डिफरेंस। राइट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड लैम्डा वेवलेंथ की होनी चाहिए, तभी वो इंटरफेरेंस हमें उनकी दिखेगी। ठीक है जी, आज मैं तुम लोगों को एक इंटरफेरेंस की वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें जो मैं कल तुम लोगों को बता रहा था, जिसमें पानी में इंटरफेरेंस मतलब पानी में जब हम पत्थर मारते हैं, पानी में कुछ स्टिक मारते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो वहीं अगर हमने दो वेव्स प्रोड्यूस कर दी तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगी, ऑब्वियसली इंटरफेयर करेंगी। तो इंटरफेरेंस का क्या कैसा रिजल्ट होगा, दैट विल सी। उससे पहले हम मैथमेटिकल उसका एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम वीडियो देखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद आगे लिख लो दी, इसमें सब टॉपिक बनाओ। सर हाँ, सर वो जो आपने 3-4 ग्राफ से बनाए थे वो नहीं बनाने थे अभी? नहीं वो अभी बनाएंगे ना आगे, वो तो कल सर मैंने समझाने तो के लिए। हाँ, सर मैंने समझाने के तो लिए। बना लिए थे। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इंटरफेरेंस इज गिवन एज, कैसे लिखते हैं हम? y इज इक्वल टू, अगर दो वेव्स, y1 plus y1 plus y2। y1 प्लस y2, बिल्कुल सही बात है। तो अगर y1 लेट्स से हमारे पास a साइन, इफ लेट्स से y1 है हमारे पास a1 साइन ओमेगा टी, एंड y2 लेट्स से है हमारे पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? phase difference. फेज डिफरेंस। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है थीटा। तो y इज सिंपली y1 प्लस y2, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आपको अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है तो हम एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, जो कि हमने सेम एक्सप्रेशन एसएचएम में भी लिखा था। ठीक है, तो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज गिवन बाय, दो चीजें बनेंगी इसमें, एक तो रिजल्टेंट मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, उसका एक्सप्रेशन वही था वेक्टर वाला। इट इज a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, दोनों एम्पलीट्यूड्स को इन द फॉर्म ऑफ फेजर क्या बोलते डायग्राम, हैं? फेजर फेजर। डायग्राम। बिल्कुल गुड। एक का फेजर लेट्स से a1 एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरा का फेजर हमने थीटा एंगल पे रिप्रेजेंट कर लिया a2 से, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने थीटा से, है ना? दिस इज फेजर डायग्राम, फेजर्स बनाए हैं हमने। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आ जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे। दिस इज a, और इस जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका जो इनिशियल फेज है, मान लो वो फाई है, ओमेगा टी से फाई ऊपर है, तो वो फाई विल बी गिवन एज बाय
tan phi. tan phi. tan phi is given by क्या? A2 Sin sin upon A1 plus ऊपर A2. ऊपर A2 आएगा, A2 sin थीटा अपॉन A1 plus A2 cos theta. A1 प्लस A2 cos theta. बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी। सर इनकी डेरिवेशन भी सेम तरीके से ही होती है जैसे वो SHM में होती है? हाँ हाँ भाई, डेरिवेशन करेक्ट की थी इसमें हमने। नहीं सर। तो करनी है तुझे? सर कर ली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, सेम ही है। ओके सर। तू ना जो जरूरी काम है ना वो किया कर। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके बाद, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, मतलब वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा इंटेंसिटी की इंपॉर्टेंस है ना। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव की इंटेंसिटी कितनी है, हमें साउंड वेव का एम्पलीट्यूड से नहीं, इंटेंसिटी से ज्यादा मतलब होता है। लाइट वेव की इंटेंसिटी कितनी इंटेंस है वो लाइट, कितनी ज्यादा ब्राइट है वो लाइट। तो इंटेंसिटी इज मोर यूजेबल फॉर्म, यूजेबल फैक्टर ऑफ एनी वेव, राइट। तो इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा हमें मतलब होता है, इसलिए हम इंटेंसिटी को डील करते हैं ज्यादातर। तो इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख लो। इंटेंसिटी of a wave I is directly proportional to एक्चुअली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर, दोनों होते हैं। लेकिन जब भी 99% केसेस में ना आपको क्वेश्चंस में जब इंटेंसिटी के कंपैरिजन पूछा जाएगा तो उसमें ओमेगा दोनों वेव्स का सेम होता है, इसलिए ओमेगा कट जाता है। इसलिए आपको हर जगह जो मेंशन्ड होता है ना वो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ही होता है। किसी बुक में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ही लिखा होगा। ओमेगा स्क्वायर बहुत कम जगह मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर भी साथ में होता है, ठीक है। लेकिन वो ओमेगा, हम जब भी दो वेव्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनकी इंटेंसिटी कंपेयर कर रहे होते हैं, ओमेगा कट जाता है सेम होने की वजह से, ठीक है, इसलिए वो मेंशन ही नहीं करते। तो बट हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जरूरी है, ठीक है। चलो, तो if omega is constant, मतलब if omega is same for both the waves, then we can say that intensity is obviously, हम यहाँ पे जिन दो waves की इंटरफेरेंस करा रहे हैं उन दोनों waves का ओमेगा क्या है? सेम है। सेम है, राइट। तो हम इतना बोल सकते हैं कि भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो if omega is same, then intensity is directly proportional to a square। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन बनी ना, ये एम्पलीट्यूड वाली, कौन सी? ये वाली। इसको अगर स्क्वायर कर दूं मैं दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर आ जाएगा। देन दी इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड बिकम्स, देखो क्या था इक्वेशन, क्या थी मेरे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन को किस फॉर्म में, अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर नहीं, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूं, I2 प्लस I1 राइट 2 रूट I1 रूट I2 cos phi।
अरे हाँ के ना, यस सर। राइट। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया इंटेंसिटी को, सिंपल इंटेंसिटी स्क्वायर नहीं है, इंटेंसिटी है। तो ये इक्वेशन भी आपको काम आएगी आगे। डायरेक्ट याद मत करो इसको, आई डोंट रिकमेंड दैट, राइट। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हमें याद है तो उससे ये बहुत ही प्यार से आ जाएगी। सर इसमें फाई आएगा, क्या एंगल इसमें फाई आएगा। ऊपर क्या लिया था हमने? अच्छा थीटा लिया था, ऑब्वियसली थीटा ही आएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया इंटेंसिटी। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी दो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की, जो कि हमने कल चर्चा भी की थी। कौन सी दो तरह की होती है इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कल मेट्रो वाले बता रहे थे कि केमिस्ट्री में भी किया तुम लोगों ने? यस सर। केमिस्ट्री में कर रखा है ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? वेव्स ऐड हो जाएंगी। वेव्स ऐड तो हमने दोनों भी करनी है। वेव्स ऐड एडिशन तो दोनों में ही कर रहे हैं। लेकिन देखो सुनो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? जब दो वेव्स को मिला के कुछ कंस्ट्रक्शन हो, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़े, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स को मिला के डिस्ट्रक्शन हो जाए, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब हमने कल दो केसेस समझे थे, वो फोटो जो दिव्यांशु ने बनानी नहीं थी, उसमें एक वेव ऐसी और नीचे क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा था, ट्रफ के नीचे ट्रफ आ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था? दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड एड अप होके बढ़ रहा था, हाँ के ना? यस सर। यस सर। लेकिन जब क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट आया, तो उसकी वजह से दोनों का एम्पलीट्यूड कैंसल आउट हो गया। कैंसिल हो रहा था। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने की वजह से नेट इफेक्ट उनमें जीरो नेगेटिव आ रहा है ना। मतलब जीरो आएगा तो, जीरो तब आएगा अगर सेम होंगे, अगर अनइक्वल होंगे तो कुछ कम हो जाएगा। हाँ? तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसमें बढ़ जाए दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें कम हो जाए दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कैन यू टेल मी वन थिंग, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच होने के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स? दिव्यांशु नहीं बोलेगा। जीरो। इट इज जीरो, करेक्ट, इट इज जीरो। और जीरो जब फेज डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द टू वेव्स आर, इसका एक वर्ड लिखवाया था मैंने, द टू वेव्स। एसएचएम में हमने किया था, जब दो चीजों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो, राइट रिद्धिमा, इट इज इन फेज। द टू वेव्स आर इन फेज, राइट मुस्कान एंड दिव्या। और जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई। इट इज पाई, करेक्ट, इट इज पाई। जब क्रेस्ट के नीचे ट्रफ है, मतलब क्रेस्ट के साथ ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई है। और पाई को हम बोलते हैं दे आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो इसमें हेडिंग बना लो, सब हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या है? जब when the two waves which are in phase
with each other meet या add up in phase। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल देंगे कि फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, हम ऊपर थीटा यूज कर रहे हैं ना, फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो। क्या सिर्फ जीरो से ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? अगर मैं बोलूं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, यस यस सर तब तब भी हो जाएगा ना। 2 पाई का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर। यस यस सर। समझो, ये मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तुम लोग बोल रहे हो सर जीरो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन ये वेव पीछे से ऐसे आ रही होगी ना। यस सर यस सर। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना भाई, ये ओह कितना, थोड़ी आधी बनी है, मैं ये बोल सकता हूँ ना भाई, यहां तक ये पूरा एक 2 पाई एंगल निकल भी तो गई पीछे, यस सर। 2 पाई भी हो सकता है। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं 2 पाई और निकल गई हो, 4 पाई निकल गई हो टोटल, 4 पाई। यस तो दोनों के बीच में 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। यस तो अगर फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो सबका मतलब सेम है। सब केसेस में क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगी, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगी। आया समझ में? यस सर। अरे चमका नहीं चमका रे को, यस बढ़िया। तो इसको जनरल अगर हम बोलते हैं, दैट इज थीटा इज 2n पाई, where 2n right Yes, where sir. n is equal to 0 1 2 and so on। हाँ कहना, theta is equal to 2n pi, n is any whole number, whole number तो याद होगा। यस सर। ठीक, Yes, sir. बढ़िया। अच्छा अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? अगर फेज डिफरेंस वो भी 0 होगा। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा, बिल्कुल सही बात है, पाथ डिफरेंस, लैम्डा नहीं डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस इसमें 0 होगा। 2 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा, 4 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा, 6 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं भाई डेल्टा एक्स इन जनरल कितना हो गया? n लैम्डा। अरे हाँ क्या ना, यस सर। Yes, sir. where n is any होल नंबर। whole number, Number. right? ठीक है, चलो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो इसको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ, कितना कॉस ऑफ, यही सारे फेज डिफरेंस 0 ये जो डिग्री। भी है, मैं कॉस ऑफ 0 लिख दूं या कॉस ऑफ 2 पाई लिख दूं या 4 पाई लिख दूं या कॉस ऑफ 2n पाई लिख दूं। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 2 पाई एंगल कितना होता है डिग्री में? 180 डिग्री। 180 नहीं 360 360. कॉस 360 कितना होता है? 0
नहीं वन वन हाँ सर क्या हो रहा है वन सर ये सारे लाइन में ही बोल रहे हैं। हाँ सर ये ऐसे चीखते मैं डर गई इधर। cos 0 is वन वन 1, वन cos 360 is वन 1. वन ये सबकी cos कितना होगा? 1 होगा। वन ही होगा नहीं होगा। चाहे cos 0 ले लो, cos 2 पाई ले लो, cos 4 पाई ले लो, cos 6 पाई ले लो, एवरीथिंग इज 1। ठीक है, cos n pi is 1. So that means it becomes a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है? हाँ जी सर A1 A2 का होता है A1 plus A2 A1 plus A2 बिल्कुल सही बात है, ये a1 plus a2 का होल स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं therefore resultant amplitude is a1 plus a2। है ना? अब वेक्टर्स वेक्टर्स थोड़े थोड़े मेरे ख्याल याद होंगे। यस उसमें yes उसमें हम बोलते थे कि अगर दोनों वेक्टर सेम ही लाइन में तो हम सीधा ऐड कर देते थे ऐड ही उनको। कर देते हैं हाँ add कर यस सर। यस बस सीधा ऐड कर दो, हम्म खत्म। क्योंकि फॉर्मूला सेम है भाई, इसलिए रिजल्ट्स भी सेम ही आएंगे। same ही आएंगे। यस सर ठीक है ना? अच्छा, इसको अगर इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? root of I Root of I is equal to I1 plus root of I1 I2. root of I2 राइट, ठीक है। अच्छा, इसको ना ए मैक्सिमम लिख देते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसको ए मैक्स लिख लो जरा। दिस इज ए मैक्स। या हम ये बोल सकते हैं भाई, और आई मैक्स का देखो, ए मैक्स इज आई मैक्स का रूट, हाँ के ना, yes sir इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, which implies I max is root I1 plus root I2 का स्क्वायर। कोई दुख तकलीफ? no sir नो सर अब अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है, मतलब दोनों सेम है, वेव्स सिमिलर वेव्स हैं, तो इसमें स्पेशल केस if A1 is equal to A2 और I1 is equal to I2, then A max कितना आ जाएगा उस केस में? 2A एंड I max कितना आ जाएगा? root of 2 4 I Root of 2 root I. 1 नहीं नहीं 8A plus हाँ जी, 4I अरे इसको कुछ भी ले लो, लेट्स से I नॉट डाल लो, इसको लेट्स से A नॉट ले लो, तो दिस इज 2A नॉट, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? ये दोनों सेम है, तो रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट का 2 root I स्क्वायर, naught. दिस इज 2 रूट I, अरे स्क्वायर कौन करेगा? हाँ वो तो 4I not 4I not हाँ, 4I नॉट आ जाएगा, इट बिकम्स 4I नॉट। ठीक है, तो I मैक्स आ जाएगा 4I नॉट। ठीक है, अब ये तो हो गया किसकी कहानी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा, इसकी वेव फॉर्म भी बना लेते हैं, वेव फॉर्म बना लो जो हमने कल बनाई थी। तो
चमक जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाएगा, फिट। एक वेव बड़ी बना लेना, दूसरी हम छोटी बना लेंगे, जनरल बन जाएगी वेव फॉर्म। सर हाँ भाई साहब। सर जैसे हमने मैक्सिमम निकाल लिया वैसे मिनिमम भी निकाल सकते हैं ना ऐसे ही? अरे निकाल लेंगे भाई, डिस्ट्रक्टिव करने तो बारी तो आने दो उसकी। नहीं सर, कंस्ट्रक्टिव में ही। कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव में तो मैक्सिमम बनेगा ना एम्पलीट्यूड सब सब पॉसिबिलिटीज का। अच्छा, मतलब सर कंस्ट्रक्टिंग में मिनिमम नहीं हो सकता ना? कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही मैक्सिमम है। यस जहां पे ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे मिनिमम। ओके सर। मिनिमम बनेगा। इसको ले लो छोटा। अच्छा यहाँ पे जरा इसके नीचे ही बनाना, बिल्कुल ध्यान रखना। ये हमने एम्पलीट्यूड का बनाया है, इसका एम्पलीट्यूड था कितना, A1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2। ठीक है, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा, एक दो तीन, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड विल बी हाउ मच, A1 प्लस A1 plus A2 सर। A1 प्लस A2। राइट, A1 प्लस A2, तो दोनों को ऐड कर दो। इसमें एक लाइन कवर हो रही है, उसमें दो हो रही थी, तो इसमें तीन हो जाएंगी, बड़ी सी वेवफॉर्म हो जाएगी, बहुत बड़ी सी। ये पर नीचे, ठीक है। This is A1 plus A2, ठीक है। ये है Y, ये था Y1, this was Y2। बन गई फोटो? यस सर। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस का दूसरा टाइप है ये स्पेलिंग है डिस्ट्रक्टिव के, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें इसमें क्या होगा, when the two waves which are अपोजिट इन Out of फेज। in phase. phase, आउट of phase with each Out other, of phase. right? Then the two waves which are out of phase with each other meet up या add up। सर हम्म, एक बार ऊपर करना सर सा। क्या? बस ठीक है सर। सर मैंने मिस कर दी एक। अच्छा, चलो इसमें अब फेज डिफरेंस देखते हैं।
इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई, नहीं सॉरी, पाई पाई पाई। पाई, राइट। फेज डिफरेंस विल बी पाई सिर्फ, या और पाई 2 पाई 3 पाई बाय 3 हाँ 3 पाई 3 पाई 5 पाई 3 पाई, राइट। 5 पाई 5 पाई उसमें ऐड करके जाओ। 7 तो 7 पाई बिल्कुल सही बात है। 2n + 1 पाई 2n - 1 पाई। Correct. It will be 2, and that is theta is equal to 2n plus 1 pi, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. सर क्योंकि cos pi कितना होता है? 0 -1 -1 -1 होता है अग्रवाल साहब, हाँ के ना? यस सर। यस यस सर। हाँ भाई, क्या कह रहा था? 3 पाई कैसे, मुझे नहीं समझ में आया। cos 3 pi कितना होता है? -1। ओके सर, सेम ही है, ठीक। है ना? ठीक है। और उसके बाद आता है पाथ डिफरेंस। पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2 λ/2 λ/2। 3 पाई के 3 λ/2 3λ/2 3 λ/2 5 λ/2 λ/2 and so on। जनरल कितना बन जाएगा ये? 2n + 1 by λ 2 है ना? n की वैल्यू देखो, 0 पुट करो, कितना आ गया? λ/2। यस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 λ/2, ऐसे चलता जाएगा ये। ये जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कर रहे हैं ना, सेम चीज दोबारा फिर वेव ऑप्टिक्स में +2 में रिपीट होगी, सेम, एग्जैक्टली सेम। बार बार क्यों कराते हैं ये लोग? सर वैसे इनको एक जगह शिफ्ट नहीं कर देना भरोसा चाहिए? नहीं है इनको आधा हमारे, 11th में आधा 12th में, भरोसा नहीं। फिर तो तुम्हारे हिसाब से रिवीजन होनी ही नहीं चाहिए। मतलब नहीं, रिवीजन रिवीजन होनी, नहीं, रिवीजन में मतलब हम एक जगह शिफ्ट कर दो ना, बार 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 बार। अभी अरे आप यहाँ सिमर, करोगे। अरे सिमर, यस रिवीजन में हम क्या करते हैं? उसी चीज को दोबारा नहीं करते, यस सर। सर हम नया पढ़ने लगेंगे ना वेव ऑप्टिक्स में, तो फिर ये आएगा। उसमें हम इसको लाइट के रिस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो साउंड की कर रहे हैं। अब इंटरफेरेंस का फंडा सेम है, इसलिए सेम चीज लग रही है, लेकिन उधर लाइट की इंटरफेरेंस कराएंगे, इधर साउंड की इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला क्या लिखा था हमने? पाथ डिफरेंस के बाद था रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लगता है क्या बन जाएगा इधर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? तो प्लस वाले की जगह माइनस। राइट, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 2n plus 1 pi, and cos of 2n plus 1 pi कितना होता है? -1 It is -1, right? क्योंकि cos pi is -1 cos 180 is -1, -1 ठीक है? 3 pi कितना हो गया? 270 हो गया ना 3 से। ये यस सर।
3 पाई टू 70 नो कितना 180 into 3 180 into 3 540 कितना होता है -1। तो ये सारे कितना होएगा -1 होएगा। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग cos of 2n plus 1 by is -1। सर अब ये मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस माइनस 2a1 a2 a स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन रहा है यस यस सर या a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, दोनों हो सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली है ना, हमें नहीं पता a1 बड़ा है a2 बड़ा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि भाई a मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a1 minus एंड a मिनिमम को इंटेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? रूट डाल of I रूट डाल equal to रूट ऑफ i मिनिमम yes इज रूट ऑफ I1 minus I2 माइनस रूट ऑफ I2 राइट। इसको स्क्वायर कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर कर दिया भाई, रूट क्यों डाल दिया दोबारा। i मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। ये आ गया i मिनिमम। अब इसके बाद हमने स्पेशल केस लिखा था। Yes. Special case, if a1 is equal to a2 is equal to let's say a0 and i1 is equal to i2 is equal to let's say i0, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बन गया? जीरो। करेक्ट। a minimum will be 0 and i minimum भी कितना हो जाएगा? जीरो। बिल्कुल सही बात है, दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगला आता है वेव फॉर्म। This is having let's say bigger amplitude. जिसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से a1। दूसरी वेव फॉर्म है जिसका मान लो एम्पलीट्यूड इससे कम है। This is let's say a2। ओ यार मैंने इन फेज बना दी, आउट ऑफ फेज बनानी है। तो व्हेन वी ऐड दीज टू वेव्स तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बन जाएगी उसमें एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? a1 माइनस a2।
इधर बड़ी वाली जो वेव है वो A1 है, तो A1 माइनस A2 जो पहले टाइम में आ रहा है वो ऊपर आएगा, A1 माइनस A2 यस यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। दिस इज A1 माइनस A2। सर एक बार फर्स्ट डायग्राम दिखाना। यस बन गई फोटो? यस ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट ये आते हैं भाई, फाइंड दी रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही आ जाता है कई बार। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी? तो इन फॉर्म ऑफ इंटेंसिटीज तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, हमने लिखा ही है। इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड अगर करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आई मैक्स अपॉन आई मीन करना है, आई मैक्स अपॉन आई मीन। आई मैक्स का क्या फॉर्मूला था? रूट ऑफ I1 plus I2 I1 plus root of I2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। मैं ऊपर नीचे दोनों को, दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी I2 से, रूट I2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब I2 से डिवाइड करता हूँ, स्क्वायर के अंदर रूट I2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, I2 से डिवाइड कर दिया, राइट। अच्छा, रूट आई को हम एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे? रूट आई को एम्पलीट्यूड लिखेंगे, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर। यस और अब ऊपर नीचे मैं दोनों को A2 से डिवाइड कर देता हूं, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, A1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A1 डिवाइड बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ के ना? अरे पता लग रहा है ये डिवाइड कर रहा हूं जो मैं? यस Yes. क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया होता है भाई, दो इंटेंसिटीज है, दो वेव्स हैं, उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो 4:1 है। अब रेशियो में दे रखी है 4:1, तो 4:1 यहाँ पे डालो सीधा इसमें, राइट, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, इसलिए ये फॉर्म बहुत हेल्पफुल है।
चलो इसके कुछ सवाल करते हैं। Question is, if the ratio of amplitudes of two waves is 2:1, find the ratio of maximum and minimum intensities. Correct, Aryan Simmer. Milan, दमन, गुरकरमन करेक्ट, कुशल करेक्ट, सिमरन करेक्ट, मिलन हाँ ठीक है। मिलन पहली बार में गलत क्यों किया? नहीं सर। कुशल गर्ग करेक्ट, ख्याति करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, नमन भाई साहब सबको भेज दिया। ठीक है, सबका सब जवाब सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सीधा हमें ऊपर ही दिख रहा है ये तो फॉर्मूला है ना, सीधा लगाओ। I max upon I min is equal to A1 by A2 plus 1 divided by A1 by A2 minus 1 का whole square। एंड A1 by A2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 by 1 मतलब 2, तो 2 plus 1 divided by 2 minus 1 का whole square, that is 3 upon 1 का whole square, that is 9 by 1। ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल, the equation of a wave is represented as y is equal to 1 by root a sin omega t plus 1 by root b cos omega t। Find the amplitude of the wave।
आर्यन मेहता करेक्ट। दीप्ति नहीं, नमन नहीं, दमन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, जागृति दिस is not the correct way to write. गौरी करेक्ट, मुस्कान नहीं, गुरकरमन करेक्ट, मिलन नहीं। अरे मिलन क्या कर रही है? नितिश करेक्ट। नितिश ये क्या लिखा है? मतलब इसको यूज ब्रैकेट्स गाइज। मतलब रूट की किसका है? रूट पता तो लगे भाई, ब्रैकेट सही से यूज करो। मुस्कान 58 तुम ब्रैकेट यूज करके भेजो। दीप्ति ठीक है, मोहिंदर नहीं, सिमर ब्रैकेट यूज करो। सुरभि ठीक है, कुशल अग्रवाल ठीक है, सुखमन सुखमन नहीं, चेक करो इसको, ब्रैकेट तुमने सही लगाई। दिव्यांशु ठीक है, मुस्कान ठीक है, सिमर ठीक है। नहीं ख्याति, नमन ठीक है। अरे मोहिंदर नहीं भाई, क्या कर रहा है? निम्रत, निम्रत ब्रैकेट यूज करो। सी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, है ना? सुपरपोजिशन हो रही है दो वेव्स की। एक वेव है 1/रूट, सुखमन हाँ ठीक है, मिलन ठीक है। मिलन बताइए पहले क्या किया था ये? सर मैंने 180 क्यों लिया, मुझे पता ही नहीं लगा। मेरे को 180 नहीं लेना था, 90 लेना था। 90 प्लस। ख्याति सर ये आपने शाम वाली क्लास रखी है, यस सर। मुझे कुछ सूट नहीं करती। ये तुमने सिंपली ऐड क्यों कर दिए? साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है ख्याति? सर 90 डिग्री। तो थीटा हम 90 डिग्री लेंगे ना। ठीक है सर। राइट। अरे देखो सब इधर जिन लोगों ने झोल किया है, अरे आस्था, आस्था क्या किया ये? सर वो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कुछ किया है मैंने तो। कुछ तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने सिंपल ऐड कर दिया 1/√a प्लस 1/√b। उसके बाद आंसर ये वाला आया ना, फिर मैं दोबारा करती हूँ सर, कोई बात नहीं। सर आज हमारी क्लास शाम में क्यों है? मतलब थी, मतलब है मतलब चल रही है। तो आप समझ गए। हाँ सुबह सर तबीयत ठीक सुबह नहीं थी। सुबह उठा दिया पहले सर आज आपने। तो मैं जल्दी भी, मतलब मैं इतने दिन से जल्दी उठ रही हूँ तो। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मतलब रात को ही, तो इसलिए मैंने फिर मैसेज कर दिया था रात को ही।
मैंने सुबह सुबह उठ के देखा। मैं तो बड़ी खुश थी मैसेज देख के, मैंने कहा देखा। चलो अच्छी बात है। फिर मैंने रात को ही देख लिया था। हाँ फिर मैंने भी। इतनी रात को तुम जगह कैसे होते हो? नहीं, यार, तो मैं तो सुबह आप जल्दी उजाड़ती हूँ 3-4 ना बजे मैं। तक और जागी सुबह हुई उठना थी बहुत कल। मुश्किल है, रात को जागना आसान है। सर मैं तो खुद 3-4 बजे तक जागी हुई थी। मुझे पता होता तो मैं सो लेती, आज मैं फिर 9 बजे उठ मैं के ढाई बैठ बजे। गई। चलो लेट्स सी। यहाँ पे दो वेव्स का मिश्रण है ये। पहली वेव जो है दैट इज 1 by रूट ए साइन ओमेगा टी, एंड जो दूसरी वेव है दैट इज 1 by रूट बी कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन साइन ओमेगा टी प्लस 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 पाई पाई बाय बाय 2। 2। ये क्या? अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या? सर ये इसका शगन होता है, रोज करना होता है इसमें। ये क्या हुआ एकदम? क्या हो गया? कुछ ये तो नहीं भूत हुआ घुस सर। गया इसमें लग रहा है। अटक गया सर, वो फिर से अटक गया। देखें। अरे अरे नहीं हो रहा। मैजिक। cos ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 by रूट बी साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो y1 और y2 में फेज डिफरेंस हमें दिख रहा है, कितना है? पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई बाय 2 का है। ठीक है, जिन लोगों ने, बच्चों ने अभी लास्ट में भेजे हैं अपने आंसर्स मैच कर लेना। तो पाई बाय 2 इज द फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे a1 है 1 by रूट ए, a2 है 1 by रूट बी, एंड थीटा है पाई बाय 2। 90 डिग्री। Right. Put the values. A is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है, तो इसको मैं a square ही लिख लेते हैं इधर। a square is equal to a1 square that is 1 by a plus a2 square that is 1 by b plus 2 1 by a 1 by root b into cos of 90 डिग्री। वो जीरो ही होता है, that is 1 by a plus 1 by b, that is a plus b divided by ab। एम्पलीट्यूड कितना आ गया? रूट ऑफ a plus b divided by आंसर। क्लियर? यस सर। अरे सबको क्लियर है? चमक गया? यस यस सर। ठीक है। बाकी सवाल तो बल आसान आसान आसान। चलो एक सवाल और कर लेते हैं इसका। The intensities of the two waves are in the ratio 9:4. Find the ratio of maximum to minimum intensities after interference। बढ़िया आर्यन, जागृति, कुशल, गर्ग करेक्ट है। तरुण ना, दीप्ति ना, सिमर ना, गौरी मेहता करेक्ट, मिलन करेक्ट इन द फर्स्ट गो। मैं इंटेंशनली थोड़ी गलत करती हूँ पहली बार। इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता और कोई करना भी नहीं चाहता।
द पॉइंट इज आपको थोड़ा धैर्य रख के आराम से करना है, ताकि नीट में ऐसा ना हो, ना। बाद में तुम लोग पछताओ, है ना, कि कहे यार क्या कर दिया जल्दबाजी में, 5 नंबर गवा दिए ठीक है। और सीट गवा दी जीएमसी में। बीएमसी क्या है? जीएमसी जीएमसी वो गवर्नमेंट क्या? मेडिकल कॉलेज है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे मिलन हद हो गई। सर मुझे पता है, मैं ऐसे ही बोल अच्छा 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 अच्छा, टाइम पास कर रही थी। और सर सिमरन तुषिता करेक्ट है, निष्ठा करेक्ट है, कुशल अग्रवाल नहीं, नमन दिव्यांशु करेक्ट, गुरकर्मन नहीं, अर्शियन नहीं, तरुण करेक्ट है, आस्था नहीं, नीतीश करेक्ट, मुस्कान अभी मत करेक्ट बताना, है। मतलब आंसर मत बताना अभी। अच्छा एकदम क्या, अचानक से बोली। ख्याति करेक्ट, दमन करेक्ट, मोहिंदर करेक्ट, सुखमन करेक्ट, अभिषेक ना, रिधिमा करेक्ट, भाविका ना, रिया करेक्ट, निम्रत उल्टा कर दिया। अरे निम्रत पॉसिबल है, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम बताना है। खुशबीर ना, मुस्कान करेक्ट, वंशिका करेक्ट, नाहिद करेक्ट, मोहिंदर करेक्ट, आस्था। ये दोबारा शुरू हो गए, दोबारा भेजा सब मेरा होगा। पहुंचा आपको? सिमर करेक्ट, हाँ आस्था करेक्ट, रिविका नहीं, दिया नहीं, वतिंदर करेक्ट, सुरभि करेक्ट, निमृत करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, कुशल अग्रवाल ना, अर्शिया करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। सीधा कर लो सर, हद हो गई निम्रत। अरे ऑप्शन में उधर 1/25 भी होगा, तुम नीट वालों को बोलोगी कि सीधा कर लो, हद है मतलब। हम्म चलो, तो क्या फॉर्मूला था? आई मैक्स अपॉन आई मेन। अंडर रूट रूट ऑफ I1 रूट अपॉन ऑफ I1 by I1 अपॉन I2 प्लस 1 plus अपॉन 1 प्लस रूट 1 ऑफ I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल राइट, स्क्वायर। रूट ऑफ I1 अपॉन I2 प्लस 1, और नीचे क्या है? माइनस माइनस 1 का होल बिल्कुल सही, स्क्वायर। का होल स्क्वायर है। हमें दिया क्या हुआ है? I1 अपॉन I2 दे रखा है, रूट I1 बाय I2 नहीं दिया हुआ। कुछ लोगों यस। ने रूट I1 I2 की वैल्यू 9/4 ले ली, और फिर 169 बाय जो भी तुम लोग निकाल रहे हो वैसे आएगा, है ना। तो भाई I1 बाय I2 की वैल्यू दे रखी है हमें 9/4, देयरफॉर रूट ऑफ I1 बाय I2 कितना आएगा? 3/2। 3/2। 3/2। तो वो 3/2 पुट करो ना भाई, 9/4 क्यों पुट कर रहे हो उधर? सर मैंने तो बताऊं क्या किया, 3/2 माइनस 1 3/2 3/2 माइनस 1, अच्छा इज 3/2, इक्वल टू 3/2। शाबाश, 0 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 5/2, 2 नीचे क्या बन जाएगा? 1/2। 1/2 1/2। 2 को उड़ा दो। और ये पहली बारी में 25 आंसर। Yes. ठीक है जी, तो ये कहानी थी किसकी? इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस की। इसकी तुम लोगों को वीडियो दिखाऊं? यस। यस एक सेकंड, एक सेकंड। क्लास 12, क्लास 12 में अब कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? भाई कहाँ है?
एक सेकंड रुको जरा। हाँ भाई आर्यन, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी तो उसको भी कंसिडर करना है, बिल्कुल करना है। ये बड़ी मिल गई। सर आपकी स्क्रीन चली गई। हाँ हाँ, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। सर हम्म, सर इसका कोई मतलब लॉजिक होता है कि इंटेंसिटी वो डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्यों है, या मतलब ऐसी तेरे को करा दूंगा इलॉजिकल है सर, इलॉजिकल है ना सब। दिव्यांशु, तेरे को जब तक डेरिवेशन ना करो चैन नहीं आती ना। नहीं सर, डेरिवेशन है इसकी, ये पूछना है बस मैंने। हाँ फिर बस वो बिल्कुल खुद है। कर सर लेगा ना। आप जब बोलोगे है तो वो बोलेगा मैंने तो पहले ही कर ली। नहीं ये नहीं की, नहीं सर की नहीं सच्ची, तभी तो बिल्कुल पूछा। है। ये पिलन को क्या हो रखा है यार। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी डेरिवेशन है, बिल्कुल है। अच्छा ओके। ठीक है, तो तो एक इसको काम बायो करना तू, में मतलब मिलती ही नहीं है, तो बायो में भी कर ले है। जब डॉक्टर बन जाएगा ना तो साथ में मतलब पीएचडी भी कर लेना उसके बाद फिजिक्स में सर ना। बायो में भी है डेरिवेशन, टीपी ओपी है सर उसमें भी। सर बॉटनी में होती है। और नियांशु तू एक्सप्लेन किया कर मैम को। अच्छा सीरियसली उसमें भी है डेरिवेशन? हाँ सर, बायो की क्लास में 2 लाइनों की होती है। न्यूमेरिकल्स भी तो होते हैं। डेरिवेशन मतलब हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? नहीं सर ये कोई डेरिवेशन होगी। तो वही तो। प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अरे कल आया था वो फॉर्मूला से। टीपीडी। चलो ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे व्हाट ही इज डूइंग, ही विल बी प्रोड्यूसिंग टू वेव्स इकट्ठे ही 2 स्टिक्स के साथ, एंड देखना वहां पे क्या होगा। I have 2 sources of ripples, which are basically like the 2 slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But देखो अभी एक के साथ ये प्रोड्यूस किया ना, ये दिख रहे हैं यहाँ पे रिपल्स, वाटर रिपल्स है ना? Yes. और ये तो हमें कभी Yes, दिखते sir. है ना? ये वाटर रिपल्स आर बेसिकली नथिंग बट क्रेस्ट्स एंड Troughs. ठीक है, जो ऊपर ये दिख रहे हैं सर्कल से वो क्रेस्ट हैं, और जो इसके नीचे जो डीप दिख रहे हैं दे नीचे आर ट्रफ्स। trough. ठीक है, जो बीच में है ना, जो डेप्थ वाले पोर्शन हैं दे आर ट्रफ्स। साथ में एक और बॉल है इसके पास यहाँ पे, उसके साथ भी ऐसा ही पैटर्न जनरेट करेगा सेम। तो बेसिकली यहाँ पे 2 वेव जनरेट हो गई। ठीक है, दोनों के क्रेस्ट हैं, दोनों के ट्रफ्स हैं, एंड दोनों जब इन सिंक ऐसे चलेंगे तो इसमें देखना कैसा रीजन बनेगा। if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. ये पैटर्न बदल जाएगा यहाँ पे। This pattern is created by the ripples from the 2 sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the ये देखो पैटर्न बदल गया बिल्कुल, दूर भी जाने लगी ना। है ना? नहीं दूर तो जाएंगी, दूर करनी, पहले देखो तो पैटर्न कम दूर बदल, जा पहले रही थी पहले इससे। पूरा सर्कल बन रहा था ना, यस सर। है ना? मतलब हर जगह एक ही डिस्टेंस पे, Yes, हर sir. तरफ, चारों तरफ एक ही डिस्टेंस पे क्रेस्ट थी। लेकिन अब क्या अल्टरनेट बन गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक क्रेस्ट है, फिर है ना यहाँ पे ये सारे जो क्रेस्ट वाले पोर्शन है ना, दीज आर मैक्सिमाज। ये क्रेस्ट, दोनों की क्रेस्ट जब कंबाइन हो गई तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया और यहाँ पे मैक्सिमाज बन गए। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो खाली जगह रह गई जहाँ पे एक भी क्रेस्ट नहीं है, यहाँ पे बीच में ये दिख रहा है, जहाँ पे कर्सर दिख रहा है ना तुम लोगों को, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे जहाँ पे एक भी क्रेस्ट नहीं है वो एक्चुअली मिनिमाज हैं, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो यहाँ के सारे क्रेस्ट उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हुई है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Destructive. यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसलिए पैटर्न ऐसा बन गया, किसी जगह पे बिल्कुल एक भी क्रेस्ट नहीं है और कहीं पे है, जहाँ पे है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और जहाँ पे नहीं है वहां पे डिस्ट्रक्टिव है। Destructive. ठीक है, इस चीज को हम लाइट में भी देखेंगे। एक्चुअली में लाइट में यू विल वंडर कि भाई अगर मैं आपसे आज पूछता हूं कैन आई कंबाइन 2 लाइट्स टू फॉर्म डार्कनेस,
दो लाइट्स कंबाइन करके डार्कनेस बन सकती हैं? अब आप पूछ रहे हो तो यस सर। मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब अगर मैं हम किसी लेमन से पूछें कि भाई लाइट और लाइट मिलाई कर डार्कनेस वहां पे उड़ सकती है लाइट? सर ये किसी ने तो बताया वो था तो मेरे हंसने को लग जाएगा। कि वो मतलब पता नहीं इट्स कहाँ। लाइक कि अरे भाई पगला गया हो क्या, वो ऐसे कहेगा। यस मतलब यस। लाइट और लाइट मिला के डार्कनेस किससे बनेगी, लेकिन बन सकती है एक्चुअली। हम्म ठीक है, और वो हम बनाएंगे क्लास में, अगर ऑफलाइन क्लास हुई आई विल शो यू इन द क्लास एज वेल, क्लास में भी करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यू विल सी ऑन द वॉल के वहां पे दो लाइट्स आ रही थी और वहां पे उड़ गया, डार्कनेस आ गई, वहां पे डार्क स्पॉट आ गया। ठीक है, तो और वीडियो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, वीडियो में खैर क्लियर हो जाएगा। राइट, तो ये सब हम +2 में करेंगे, लाइट की इंटरफेरेंस। ठीक है जी, तो ये है आपका इंटरफेरेंस। चलो, ये कहानी थी इंटरफेरेंस की। चमक गया, बिल्कुल फील आ गई? यस यस सर। सर। Yes, sir. बढ़िया, गुड, ग्रेट। ओके ओके। It's 47. टाइम थोड़ा स्लो नहीं चल रहा? स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है मतलब सर कहने मूड का क्या पे चाहता डिपेंड है ये? होता है सर ये। सर ये कहना क्या डिपेंड चाहता करता है कि क्लास लगाने का मूड है कि नहीं। हाँ, ये बता तेरे को, ये क्या मतलब ये तेरा कहने जाएंगे का सोने का भावार्थ मन क्या है। था, तात्पर्य क्या था? इसका मतलब कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस भी हो गए साथ में। तेरे को कैसे पता है क्या पूरा था चाहता है ये? झूठ बोल रहा है सर ये। कवर अप कर रहा है सर। तेरे को सोना है रजाई में। नहीं, सोना नहीं है। तो रजाई में है दिव्यांशु? सर इसको नो डेरिवेशंस सर, करनी है टेबल पे सर, बैठा हूँ, इसको टेबल पे बैठा डेरिवेशंस हूँ। करनी है अभी। इतना धूप है नहीं। सर बाहर। इतनी धूप है? चलो जी, ठीक है, तो सर अब क्या ये टॉपिक तो हम खत्म करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। राइट, इसको बंद कर देता हूँ। और इसका होमवर्क हम समझ लेना अपनी तरफ। यस, ऑब्वियसली पार्ट डी इज योर होमवर्क। समझ लेना सर अपनी तरफ समझ। इसको हुआ क्या आज?